सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं वचन सुनने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के इस वचन को आप सब सुनेंगे। बहुत कम लोगों को है जो कि कड़वा वचन उन्हें पसंद आता हो, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस तरीके के ही वचन देने के लिए अपना प्रकाशन दिया है। जो सच्चे मसीह लोग हैं, जो वास्तविकता उद्धार के भूखे हैं, वो परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का वचन दिया है। ये वो वचन है जो परमेश्वर सनातन से परमेश्वर अपने लोगों के लिए करना चाहता था। ये वो वचन है जो उसने कुंवारी मरियम से जन्म लेने के बाद हमारे लिए द्वार खोलकर, उद्धार का द्वार खोलकर परमेश्वर क्रूस पर यीशु मसीह में चढ़ गया। ये वही वचन है जो परमेश्वर आज हमसे और आपसे बात करना चाहता है। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों, मेरा आपसे परमेश्वर की उपस्थिति में यह अनुरोध है कि परमेश्वर के इस वचन को आप पूरा सुने, ताकि आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में इसके महत्व को आप समझ सकें। वैसे बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका अनुसरण करने वाले हों, या परमेश्वर का वचन सुनकर उसका पालन करने वाले हों, क्योंकि कड़वा वचन सुनना हर एक की बस की बात नहीं है। जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे विश्वासी लोग हैं, वही परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इजरायली लोगों से परमेश्वर बात करता था तो वो अपने चेहरों पर पर्दे डाल लेते थे, वो अपने कानों पर उंगली लगा लेते थे कि वो परमेश्वर के वचन को ना सुने, और वो कहते थे कि मूसा, तू ही परमेश्वर से बात कर, तू ही बात कर परमेश्वर से, वो हमसे बात ना करे, क्योंकि उनमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की क्षमता नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपसे आग्रह करता हूं कि परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। इजरायली लोगों से जब परमेश्वर बात करता था तब वो मूसा से कहते थे कि मूसा, तू ही परमेश्वर से बात कर, तुझसे ही परमेश्वर बात करें, हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे। कारण क्या हुआ कि सब के सब जंगल में नाश हो गए। क्या हम मसीह में नाश होने के लिए आए हैं या उद्धार पाने के लिए आए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना ने जब बपतिस्मा देना शुरू किया, जब यूहन्ना को परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा, उसने यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार किया। और जब यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार किया, उसने जंगल में पुकारने वाली की एक वो आवाज़ बन गया, और उसने एक ही बात का प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। और हो सकता है कि ये वचन आपने बहुत बार सुना हो सकता है इस वचन को आपने बार बार सुना हो, लेकिन आप एक बार और इस वचन को सुनिए और समझिए कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे क्या बात कर रहा है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 2 वचन को जब पढ़ते हैं हम। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आकर प्रचार किया, जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। ये स्वर्ग का राज था कौन? जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने अपनी ओर आते देखा और उसने कहा कि देखो, ये वो मेमना है जो जगत के पाप उठा के लेके चला जाएगा, ये वो मेमना है। उसने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर उसको ये प्रकट करके दिखाया कि देखो, उद्धार आ रहा है हमारे बीच में, हमारे लिए उद्धार हमारा निकट आ पहुंचा है। क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे बीच में आए, वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोलकर और हमारे समीप वो एक मार्ग लेकर आए। इसलिए उसने कहा कि मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मन फिराने की आवश्यकता है आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि आप मन फिराएं ताकि परमेश्वर के द्वारा आप स्वर्ग के राज को प्राप्त कर सकें। क्योंकि वही जगत का इकलौता मेमना है जो मेरे और आपके पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। अगर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने भी यही प्रचार किया जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 17 वचन में। और उन्होंने इस बात को कहा कि उस समय से यीशु ने ये प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये स्वर्ग का राज क्या है? आज देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, आज देश देश के ऊपर मार काट में लगा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम फेंकने की धमकी दे रहे हैं, देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। ये सब अंत का समय नज़दीक आ पहुंचा है।
आज हमें और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। हमें और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता है कि अब अंत निकट आ पहुंचा है। अब अंत निकट आ पहुंचा है और इसमें हमें और आपको परमेश्वर में स्थिर होकर रहना है ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना ने इस प्रकार से प्रचार किया और उसने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किए, कोई चंगाइयाँ नहीं दी, केवल उसने केवल यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुँचा है। क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने पास आते देख रहा था, वो यीशु मसीह को अपने नज़दीक आते देख रहा था, वो उन दिनों को अपने ओर आते देख रहा था कि जो वो दर्शन में यीशु मसीह को देख रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके निकट कौन आ रहा है? उद्धार आपके पास आ रहा है या उद्धार आपसे दूर जा रहा है? ये आपको समझना है। इसे कोई और नहीं समझा सकता। इसे कोई पास्टर, कोई सेवक, कोई प्रचारक आपको नहीं समझा सकता कि उद्धार आपसे कितना नज़दीक है, आप उद्धार के कितना नज़दीक हो या फिर आप उद्धार से कितना दूर हो। ये बात केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा और सिर्फ आपको परमेश्वर का आत्मा ही समझा सकता है। और इसके विषय में केवल आप ही जान सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह से कितना दूर हैं और कितना पास हैं। इसलिए ज़रूरत है मन फिराने की, संसार की ओर से मन फिराने की, संसार की वस्तुओं की ओर से मन फिराने की, सांसारिक चीज़ों की ओर से मन फिराने की, क्योंकि स्वर्ग का राज वास्तविकता है वो निकट आ पहुँचा है। सो मसीह में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को समझना है, देर नहीं करनी है। आज ही उद्धार का दिन है। जो वचन को ये सुन रहा है वो ये सोच ले कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है समय, वो आज ही हमारे लिए, देखो आज का ही दिन हमारे लिए है उद्धार का। क्यों? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा हुआ है कि वो दिन हमारे लिए आज ही है जो परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का दिन दिया है। मेरे साथ निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने जो समय दिया है, जो हमारे पास समय है, उसमें हम अपने आप को परमेश्वर की ओर से मन को परमेश्वर की ओर को अपने मन को मोड़ दें, संसार की ओर से अपने मन को हटा लें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ पहुंचा है। सो भाई और बहनों, इस बात को समझना है कि परमेश्वर का राज वास्तविकता हमारे निकट आ पहुंचा है और यदि हम उसमें देर करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की है। यदि कोई उद्धार पाना चाहता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें वो हमारी सहायता करेगा, उसमें वो हमारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो हम पर अपना अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो अनुग्रह हमें मिला है, जो आज हम जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। यदि आज हम उसके अनुग्रह को व्यर्थ जाने देते हैं तो फिर हमारे लिए यीशु मसीह का कुर्बान होना, यीशु मसीह का बलिदान देना, क्रूस पे चढ़ना, मारा जाना उसका, गाड़ा जाना उसका, सब हमारे लिए व्यर्थ है। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन कहता है कि फिर तो यीशु मसीह की वो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यदि आज हम उसके अनुग्रह को सुनकर देखकर अनदेखा कर देते हैं, उन इजरायलियों के तरह जिन्होंने जंगल में परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से बरसाई हुई रोटी खाई, उन इजरायलियों ने जिन्होंने जंगल में परमेश्वर के द्वारा चट्टान से बहाया हुआ पानी पिया, फिर भी उन्होंने अपने हृदय को कठोर रखा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इजरायलियों की तरह जंगल में नाश होना चाहते हैं या फिर यीशु मसीह के द्वारा आज उद्धार लेना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी आज ही वो उद्धार का दिन है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझना है, उन लोगों को समझना है जो उद्धार रहित हैं। उद्धार रहित केवल लोग वही नहीं है जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना है। केवल अन्य जाति लोगों को उद्धार की आवश्यकता नहीं है।
यीशु मसीह को जानने वाले भी लोगों को उद्धार की आवश्यकता है। उन्हें अपने नए जन्म के अनुभव में लेकर आना है। उन्हें समझना है कि मैंने नया जन्म पाया है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए खून को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मिलता है, और दूसरा कोई नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सके। और कोई नहीं है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, और न अधोलोक में। एक ही नाम है जो हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, देखो स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। आप चारों तरफ बर्बादियां सुन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के महामारी देख रहे हैं, संसार में हर एक प्रकार की तबाही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मन फिराओ, मन फिराओ, संसार की ओर से परमेश्वर की तरफ के लिए मन फिराओ, परमेश्वर के मार्ग में आ जाओ ताकि आप उद्धार पाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, पौलुस इस बात को कहता है, बड़ी दृढ़ता के साथ पौलुस कहता है। अगर हम पहला अध्याय पहला कुरिन्थियों का हम जब पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय जब हम देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन। जब पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 2 वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को मैं न जान सकूं। वो बात को बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके अलावा मैं तुम्हारे साथ किसी और प्रकार की बात ना करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज लोग अलग अलग प्रकार की बातें सुनने में, करने में खुश हो जाते हैं। यदि मैं मीठी मीठी बातों का प्रचार करूं, मीठी मीठी बातों का आपसे वचन दूं, आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जहां कड़वा वचन होगा, आप वीडियो को स्किप कर देंगे, वीडियो को बंद कर देंगे, हटा देंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उसके वचन को गंभीरता के साथ सुने। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कह रहा है कि मैं उस यीशु मसीह के अलावा दूसरी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं और कोई प्रचार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में केवल यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को न जान सकूं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह जो हम पर दया करता है, उसके अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। इसलिए मन को फिराएं संसारिक चीज़ों से, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आपको दूर करने वाली चीज़ें हैं, उनकी ओर से अपने आप को बदल के ले आएं, वापस आ जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि यदि आप लौट कर आएँ परमेश्वर के पास, तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो हमारे अपराधों को मिटा देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस बड़ी गंभीरता के साथ कहता है कि मैंने तो ठान लिया कि तुम्हारे बीच में मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का ही प्रचार करूं, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम में आकर उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्या उसके प्रेम को आप व्यर्थ जाने देंगे? क्या उसके प्रेम में या उसके अनुग्रह को आप व्यर्थ जाने देंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर अनुग्रह इसलिए नहीं होता जा रहा है कि तुम परमेश्वर से और दूर होते जाओ या हम और पाप करते जाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाएं। जिस कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा, हम उसके क्रूस की ओर देखते हुए अपने उद्धार की ओर जाएं। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 2 वचन में ही लिखा है कि वो दिन आज का ही दिन है और आज ही हमें उसके नाम से हमें उद्धार पाना है। अगर हम इसी बात को और देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि मत्ती 6 अध्याय और उसके पहले वचन में कि जो आज ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई लोग केवल दिखावी जीवन जी रहे हैं, दिखावटी जीवन। चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, 1 घंटे का चर्च है, उसके बाद में अपने घर के सारे काम करना है। परमेश्वर को गंभीरता के साथ आज तक लिया ही नहीं। इसीलिए आज मसीहत सबसे कमज़ोर कड़ी बन चुकी है, क्योंकि हमारे काम, धार्मिकता के काम मनुष्यों को, अन्य जातियों को दिखाने के लिए हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने धार्मिकता के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो,
नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन, अगर हम इसी बात को देखते हैं कि वो हमारे पापों को उठाने के लिए क्रूस पर आया, और हम सब पापी हैं, हमें सबको मन फिराने की आवश्यकता है, हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने पापों की ओर से मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू को, उसके बहाए गए लहू के द्वारा हम उद्धार पाएं। रोमियो की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके जब 23 वचन को हम पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 23 वचन में यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से सब दूर हो गए। जिस परमेश्वर ने हमें क्रूस पर खून बहाकर अपने पास बुलाया और हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, वो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि देखो, समय नज़दीक आज पहुंचा है, उद्धार का समय नज़दीक है, आज का ही वो दिन है, पापों से पश्चाताप करो और मन फिराओ और उद्धार पाओ। केवल विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उद्धार पाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका नाम लेने से जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई उसका नाम लेता है वो उद्धार पाता है। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है और बिना उसके नाम के उद्धार नहीं है। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, लेकिन उसके अनुग्रह के छुटकारे से यीशु मसीह में हमें सेत में धर्मी ठहराया गया है। जब यीशु मसीह के बहाए गए क्रूस के द्वारा हमें सेत में धर्मी ठहरा दिया गया, सेत में हमारे लिए उद्धार मिल गया, तो हमें परमेश्वर की यीशु मसीह की इस आज्ञा को मानकर अपने मन को हमें फिराना है, ताकि हम उद्धार पा सकें, ताकि हम प्रभु के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकें। और रोमियो 3:10 में भी इसी बात को लिखा हुआ है। अगर रोमियो 3:10 पढ़ते हैं तो 3:10 में लिखा हुआ है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं मत्ती में, तो यूहन्ना सुसमाचार प्रचार यही कर रहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। और जब बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पास उसने आती देखी, बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए देखा, तब उसने कहा कि हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि आने वाले कलेश से भाग जाओ। अन्य जाति के लोग यीशु मसीह के पास आने लगे, यूहन्ना के पास आने लगे, बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे, और तब उसने इसको कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि आने वाले महाकलेश से भागो। मेरे प्रिय लोगों, आने वाले समय में महाकलेश आने वाला है। हमें उद्धार पाने के लिए मन फिराना है, मन का परिवर्तन करना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मांग कर उद्धार को प्राप्त कर सकें, क्योंकि बिना पापों की क्षमा के उद्धार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:10 में कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सब ने हमने पाप किया, परंतु उसके अनुग्रह से हम छुटकारे के द्वारा यीशु मसीह में सेत में तुम धर्मी ठहराए गए हैं। और परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए थे उनके द्वारा परमेश्वर ने हम सबको माफ़ कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन को स्मरण करें, ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज ही हमारे लिए उद्धार पाने का दिन है, आज ही हमें पश्चाताप करने का दिन है, आज ही हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदल देता है, जाति नहीं बदलता। वो पापों से मन फिराने वाले को उद्धार देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, उसके इस बहाए गए खून पर आप विश्वास करें। मैं एक छोटी सी घटना नहीं, बाइबल में इसका वर्णन दिया गया है, एक छोटी सी वचन एक पढ़कर और परमेश्वर के इस वचन को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, और वहाँ पर जब सिलास और पौलुस को लोगों ने जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद वहाँ पर जब वो लोग आराधना करने लगे, बेड़ियाँ उनकी टूट जाती हैं। जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 30 और 31 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस घटना को देखने को मिलता है कि वहाँ पर जब जो जेल का जो सूबेदार था,
जब वो भाग कर आया, जब उसने सिलास और पौलुस को बैठे देखा, बाकी सारे कैदी जो भाग चुके थे लेकिन सिलास और पौलुस वहाँ पर बैठा हुआ था, दोनों परमेश्वर के दास बैठे हुए थे, तब वो हाथ जोड़कर कांपते हुए आकर गिर गया सिलास और पौलुस के कदमों में और कहने लगा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आज ये भूख हमारे और आपके अंदर होना चाहिए कि हमें पूछना चाहिए कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 29 वचन में कि जब वो दिया मांग कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कौन भाई बहन आज अपने मन में, अपने घर में बैठकर इस बात की लालसा करता है या डिक्लेरेशन करता है कि मैं उद्धार पाने के लिए प्रभु क्या करूं, मैं क्या करूं कि मुझे उद्धार मिले? परमेश्वर का वचन कहता है, तब सिलास और पौलुस ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। पापों की क्षमा मांगने से तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के पास आने से तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए उन्होंने प्रचार किया कि देखो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। प्रिय भाई और बहनों, उद्धार पाने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में विश्वास करना है। अगर रोमियो 10 अध्याय उसके 9 वचनों को अगर पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि हमें उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के नाम को अपने मुंह से अंगीकार करना है। बहुत बड़ा हमें कुर्बानी नहीं देनी है, बल्कि हमें अपने पापों का पश्चाताप मांगकर, अपने पापों को मानकर और हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। क्योंकि रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और जेल का दरोगा सिलास और पौलुस से पूछने लगता है कि हे सज्जनों, हे साहेबानों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? कौन है आज जो इस बात को कह सकता है इस वचन को सुनने के बाद कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो पापों की क्षमा मांगेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार पाने के लिए यदि हम अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु का अंगीकार करें कि वही एकमात्र परमेश्वर है जो मुर्दों में से जीवित हुआ, वो उसको मुर्दों में से जिला उठाया है, वो क्रूस पर मारा गया, टांगा गया मेरे लिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वही मेरा उद्धार करता है, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देंगे। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देंगे। इसलिए मन फिराने की आवश्यकता है, संसार की ओर से मन फिराने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का ही वो दिन है जो हमें उद्धार का दिन दिया है परमेश्वर ने। इसलिए उसके अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो समय आज का ही है, वो आज का दिन दिया है परमेश्वर ने कि आप वचन सुनकर अपने पापों को अंगीकार करके और उसके यीशु मसीह के नाम से आप उद्धार पाएं, आप और आपका पूरा घराना उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। सभी को जय मसीह की आमीन।